हेलो एंड दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग एनबीएचएम 2025 का ग्रुप थ्योरी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये जो हमारे पीछे प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं बना है, जबकि क्वेश्चन उतना ही आसान है। अगर वो आपको तरीके या कॉन्सेप्ट या सोचने का वो ढंग क्लियर है, यू कैन आंसर इजिली, अदरवाइज फिर बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प देगा जो मैथ सीखना चाहते हैं बहुत बेसिक तरीके से, और जो आने वाला एनबीएचएम एग्जाम दे रहे हैं, गेट का एग्जाम दे रहे हैं, आईआईटी जैम का एग्जाम दे रहे हैं, और इसी में इंपॉर्टेंट जो मैथ सीख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे अप्रोच करना है। हमें दिया गया है कि लेट S1 बी सबसेट ऑफ C डिनोट द यूनिट सर्कल which forms a group under the operation usual multiplication of two complex numbers, right, with identity element 1। जी एक नया सेट डिफाइन किया गया विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द यूनिट सर्कल ए प्लस आई बी, वेर ए बी बिलोंग्स टू रैशनल, राइट है। तो एस एस के जी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है? सो जी सेट कंटेनिंग दिस, राइट है, ए प्लस आई बी, वेर ए एंड बी, these are set of rational number and these are members of your circle, so their sum of square is 1, that's the thing. Note that G itself forms a group of S1, ठीक है। G itself forms a subgroup of S1, या तो बोल रहा है कि ये जो ग्रुप G है, इज इट आइसोमॉर्फिक टू Q मॉडुलो Z? मतलब ये ग्रुप G क्या आइसोमॉर्फिक है Q मॉडुलो Z के साथ? अगर सही है तो यहाँ आपको सही लिखना है, गलत है तो गलत है। दूसरा, फॉर ए फिक्स्ड प्राइम P द सबसेट H A कॉमा B बिलोंग्स टू दिस वेयर A इज इक्वल टू R बाई मॉडुलो PS, राइट है, ये होपफुली आपको दिख रहा होगा, R मॉडुलो PS, R by P का पावर S where R and S belongs to integer forms a subgroup of G। ठीक है, ये G का सब ग्रुप होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन मोटा मोटी क्या है, आपके पास जो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाते हैं। उसका एक सब ग्रुप S1 है यूनिट सर्कल, उसका एक सर्टेन हमको सबसेट दे रखा है जहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट रैशनल होने चाहिए। तो आप देखेंगे इस टाइप के दो नंबर्स को जब आप गुना करेंगे बाय यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों कोऑर्डिनेट अगर रैशनल है, जब मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे, एवरीथिंग इज रैशनल, राइट। सो दिस फॉर्म्स अ सब ग्रुप ऑफ योर अपना यूनिट सर्कल। तो ये ग्रुप किस ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक है? क्या क्यू मॉडुलो जेड के साथ आइसोमॉर्फिक है कि नहीं? फिर उसी के अंदर हम ऐसे पेयर्स लेंगे जहाँ पे कि पहला कोऑर्डिनेट एक आर बाई पी एस का फॉर्म का हो, वेयर पी इज सम फिक्स प्राइम। तो उसके बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं, राइट है, ये सब ग्रुप है कि नहीं है जी का, ये सारे क्वेश्चन है। तो कैसे अप्रोच करें? क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हमें पूछी गई हैं, यहाँ जो हमें पूछा गया है कि जो हमारा जो ग्रुप जी है वो क्यू मॉडुलो जेड के साथ आइसोमॉर्फिक है कि नहीं, दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग। कैसे अप्रोच करोगे? बहुत लोगों को यहाँ पे दिक्कत होती है। ठीक है, ये ग्रुप हो या इस टाइप का और ग्रुप्स हो, to check whether they are isomorphic or not, really hectic, how one should sort out। चलो देखते हैं इस वीडियो में। सो सॉल्यूशन, हाउ वन शुड अप्रोच, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो। ठीक है, कैसे हम लोग सोचे, क्या हमारा तरीका हो इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने का, सीखने का। ठीक है, तो पहले तो दो तीन चीजें आप रिकॉल करो। रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। अगर आपके पास कोई दो ग्रुप्स हैं, एंड सपोज दे आर आइसोमॉर्फिक, तो यहां से आप ये बता सकते हो कि जीवन के पास अगर कोई पार्टिकुलर ऑर्डर का ये एलिमेंट है, तो वही पार्टिकुलर ऑर्डर का एलिमेंट जी2 में भी होगा, उतना ही होगा जितना जीवन में भी होगा और जी2 में भी होगा, राइट है। तो ये, और टू शो सम ग्रुप्स जी1 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू जी2, इसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा? कि अगर हमको दिखाना हो कि अगर दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक नहीं है तो इसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा? ऐसा एक प्रॉपर्टी यहाँ ढूंढना होगा जो प्रॉपर्टी यहाँ मिसिंग है। वो प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये अबेलियन हो या अबेलियन ना हो, ये साइक्लिक हो साइक्लिक ना हो, या इसके पास 10 ऑर्डर के एलिमेंट हो, उसके पास 10 ऑर्डर के एलिमेंट, नो लाइक दैट, राइट है, लॉट ऑफ थिंग्स, क्वोशंट ग्रुप,
finite subgroup, finite index subgroup, right है, like that we should. So according to the group we have to think कि क्या चीजें हमें अप्लाई करनी है, ठीक है। तो अगर दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक हैं तो आपको पता है कि सब कुछ लगभग ऑलमोस्ट सब कुछ सेम, जो जीवन का स्ट्रक्चर है वही जी टू का स्ट्रक्चर, मतलब दोनों सेम है, खाली नाम देखने में थोड़ा अलग अलग चीज है। तो दैट मीन्स अगर कुछ ऐसी चीज हमें पता चल जाए दो ग्रुप्स के बारे में कि इसके पास एक चीज है जो यहाँ मिसिंग है, तो दे आर नॉट आइसोमॉर्फिक। तो वो हमें ढूंढना होगा टू शो समथिंग दैट टू ग्रुप्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक। हियर इन आवर केस हमें जो सेट दिया गया है वो दिया गया है आपके पास x प्लस आयोटा वाई, राइट है, जहाँ x और y रैशनल नंबर है, राइट है, और ये S1 का एलिमेंट। और एक दूसरा जो ग्रुप हमें दिया गया है वो Q मॉडलो Z है। यू नो दैट दिस ग्रुप वेरी वेल, इट्स m बाई n प्लस z, राइट है, जहाँ m और n आपके ऑफ कोर्स जो m है वो z है एंड नेचुरल नंबर से, एंड दे आर रिलेटिवली प्राइम्स, करेक्ट। तो ये क्वोशंट ग्रुप है, ये ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप है, ये भी अबेलियन ग्रुप है, तो दोनों डन। ये भी काउंटेबल है, वो भी काउंटेबल है, डन। अब क्या दूसरा, इस क्यू मॉडलो जेड, ये वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, ये ग्रुप में हम लोग देखते हैं कि इसके पास फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट हर एन के लिए, फॉर ईच एन क्यू मॉडलो जेड हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, एंड हाउ मेनी, एग्जैक्टली 5। और अगर हम लोग सर्कल में देखें तो सर्कल के भी पास हर एन के लिए एन ऑर्डर का एलिमेंट है, कितने हैं, 5। लेकिन क्या वो चीज जी के पास है? अगर ये दो ग्रुप मान लेते हैं फॉर अ टाइम बिंग, अगर ये दो ग्रुप हमारे आइसोमॉर्फिक हुए, इसके पास, हमारे पास 10 ऑर्डर का एलिमेंट है तो इसके पास भी 10 ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए। अगर इसके पास 5 ऑर्डर का एलिमेंट है तो इसके पास भी 5 ऑर्डर का एलिमेंट होना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट क्या है ना, यहाँ पर जी के पास जो एलिमेंट्स आएंगे दोनों कोऑर्डिनेट रैशनल होने चाहिए, और ये एलिमेंट सर्कल का मेंबर है, ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ का मेंबर है, सर्कल का। और ये सर्कल सी स्टार का सब ग्रुप है, और सी स्टार के पास जो फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं उनका स्ट्रक्चर हमें पता है, राइट है। एन ऑर्डर का एलिमेंट्स अगर आप सी स्टार में देखोगे, इट्स nth रूट्स ऑफ यूनिटी, उसके जो प्रिमिटिव रूट्स होते हैं वो सारे nth रूट्स ऑफ वो एन ऑर्डर के एलिमेंट्स होते हैं, एंड दैट यू कैन काउंट इट वेरी इजीली, ठीक है। इन पार्टिकुलर, जैसे आप कोई भी प्राइम ले लो, कोई भी प्राइम उठा लो, ठीक है, जस्ट जस्ट लुक एट एनी प्राइम, फॉर सिंप्लिसिटी इफ यू टुक एट पिक p इक्वल टू 3, ठीक है, तो आप देखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर इन जनरल आप देखोगे सी स्टार हैज एन ऑर्डर का एलिमेंट फॉर ऑल एन, एंड हाउ मेनी, एन ऑर्डर का एलिमेंट 5, राइट है, देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर एन इन सी स्टार। सेम चीज सर्कल में भी ये चीज, राइट है, बिकॉज nth ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे, एन ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे, वो nth रूट्स ऑफ यूनिटी उसी साथ है, राइट है। और उसको आप लिस्ट डाउन कर सकते हो कि वो एलिमेंट्स कैसे हैं, बस k और n का जीसीडी 1 होना चाहिए, राइट है। अब ऐसा आपको ढूंढना होगा n जिसके लिए ये जब इसको आप लिखोगे, व्हेन यू राइट डाउन दिस 2k पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई k बाई n, तो ये चीज दोनों में से कोई ना कोई फेल हो जाए कि दे आर नॉट रैशनल। सो जस्ट लुक फॉर दोज n, राइट है, लुक फॉर दोज n जिसके लिए दोनों कोऑर्डिनेट रैशनल ना हो, राइट है। तो कुछ इस टाइप से हम लोग सोच सकते हैं, वी कैन विजुअलाइज, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट रैशनल नंबर है और क्यू मॉडुलो जेड में हर n के लिए n ऑर्डर का एलिमेंट है, और समहाउ वी कैन प्रूव और डिसप्रूव दैट कि g के पास इस पार्टिकुलर n के लिए उस ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि उस पार्टिकुलर ऑर्डर का एलिमेंट जो भी होगा उसके दोनों में से कोई ना कोई कोऑर्डिनेट रैशनल नंबर होंगे, तो फेल हो गया। बट क्यू मॉडुलो जेड के पास तो हर हर समय n ऑर्डर का एलिमेंट अवेलेबल है, 1 बाय n प्लस जेड, राइट है, ओके। सो जस्ट ट्राई टू लुक एट दोज एंड दैट्स व्हाई आई सेड लुक एट प्राइम्स, है ना, प्राइम्स बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग होता है, थर्ड, फिफ्थ, राइट है, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो वैसे हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं, राइट है। तो फॉर सिंपलिसिटी जैसे p इक्वल टू 3 ले लिए, या p इक्वल टू 2 आप लोगे, राइट, सेकंड रूट ऑफ यूनिटी 1 - 1 वो तो आ गया, p इक्वल टू 3 लोगे तो थर्ड रूट्स ऑफ यूनिटी आपके पास ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, राइट है। ओमेगा क्या हो गया, 2 पाई i/3, इसको जब आप लिखोगे cos 2 पाई/3 प्लस आई साइन 2 पाई/3, cos 2 पाई बाई 3 आप देखोगे, सो इट्स माइनस हाफ,
इट्स आयोटा √3/2। देखिए आ गया। और ओमेगा स्क्वायर भी जब आप कैलकुलेट करोगे सेम चीज आएगा, माइनस के साथ। तो ये दोनों ही एलिमेंट आपके जी के मेंबर नहीं है। ये तो रैशनल है, ये रैशनल नहीं है। सो एंड दीज आर द ओनली एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 and omega square, these are the only elements of order 3 in C star। जी से जाओगे आप S1 जाओगे सी स्टार में देखो एन ऑर्डर, तीन ऑर्डर का एलिमेंट यही है। हमने तो जनरल आपको nth ऑर्डर का एलिमेंट बताया। ठीक है, जब एन आप 3 ले लोगे तो ही मिलेगा आपको, और कोई दूसरा नहीं। तो सी स्टार पास यही आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, इसका एक कोऑर्डिनेट इरेशनल नंबर हो रहा है, तो ये मेरा जी का मेंबर नहीं हो सकता। तो जी के पास अगर कोई तीन ऑर्डर का एलिमेंट हुआ तो वो एलिमेंट सी स्टार का भी मेंबर होगा। और सी स्टार में जो तीन ऑर्डर का एलिमेंट है वो ये है। लेकिन ये तो भैया इसका दोनों कोऑर्डिनेट रैशनल नहीं है, तो ये जी का मेंबर नहीं हुआ। किसका मेंबर नहीं हुआ? जी का। दैट मीन्स जी हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। समझे? यही गेम था यहाँ पर। सो जी हैज नो एलिमेंट ऑर्डर 3। जी के पास तीन ऑर्डर का कोई एलिमेंट है ही नहीं, नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। तो जी के पास जब तीन ऑर्डर का एलिमेंट नहीं रहा तो फिर क्या रहा? बट क्यू मॉडुलो z हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, राइट है। आप तीन ऑर्डर का एलिमेंट यहाँ पे इजीली लिख सकते हो। ये है, ये है, these आर द एलिमेंट एंड these आर एग्जैक्टली राइट है। यहाँ पे भी हर n के लिए एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स है n ऑर्डर के। क्लियर हुआ? यहाँ पे है, जी के पास मिसिंग है। जी के पास और फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, चार ऑर्डर का एलिमेंट, पांच ऑर्डर का एलिमेंट, ऑफ कोर्स होगा। जैसे जी के पास जाओगे, चार चार ऑर्डर का एलिमेंट आपको पास मिल जाएगा, राइट है। चार ऑर्डर के एलिमेंट जो आयोटा है माइनस आयोटा, दोनों कोऑर्डिनेट रैशनल्स है, राइट है। आयोटा यहाँ पे देखोगे ओमेगा e⁻i 2π/4, राइट है, π/2 आ गया, तो ये आ गया आपको 0 प्लस आयोटा। ये है, ये जी का मेंबर है, इस मेंबर ऑफ जी। तो इससे हमारा कुछ डिसप्रूफ नहीं हुआ। इफ समथिंग यू हैव टू डिसप्रूव, यू हैव टू लुक थोड़ा क्रूशियल पार्ट में कि चलो इससे वन वे आ रहा है, लेकिन ये हर चीज तो नहीं दे रहा। आपको फिफ्थ में जाना पड़ेगा, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी देखोगे, देयर इज अ मैजिक, वहां भी आप चेक कर सकते हो कि नहीं होगा ऐसा। ठीक है, बट एनीवे, थर्ड से हमारा काम हो गया। थर्ड से भी अगर काम नहीं होता तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में जाते हैं। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं देगा कि आप बेहोश हो जाओ क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन ऐसा ही देगा जो आप बन जाए आपसे, राइट है। बन जाए विथ योर प्रीवियस मेहनत, जो आपने मेहनत करा है पहले, सही दिशा में मेहनत किया होगा तो फिर उसको देख के आप क्वेश्चन को बना सकते हो। अदरवाइज फिर आप ऐसे सोचोगे तो मतलब, अगर इस तरीके से नहीं सोचोगे तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, बनेगा, समय ज्यादा लगेगा। एवरीथिंग इज अबाउट द थिंकिंग, कि हाउ इन विच डायरेक्शन यू आर थिंकिंग, राइट है। आपका पाथ क्या है सोचने का, वही एट द एंड मैटर करेगा एग्जाम में, राइट है। जैसे अभी दो एग्जाम कंप्लीट हुए ना, टीएफआर नेट, अब आगे क्या आप वो सब चीजें पे सुधार करोगे वो आप पे निर्भर करेगा। तो अगर सुधार कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो फिर ठीक है। अभी एनबीएचएम का प्रॉब्लम डिस्कशन स्टार्ट हुआ है 19 तारीख से, 23 तारीख का गेट का होगा एनबीएचएम का। तो जो लोग एनबीएचएम के लिए दे रहे हैं जुड़ सकते हैं यहाँ पर, और जो एनबीएचएम गेट दोनों देना चाह रहे हैं वो भी यहाँ जुड़ सकते हैं आराम से। और जो और फाउंडेशन वे में इस टाइप को क्रिटिकली चीजों को सीखना चाहते हैं तो उसके लिए रेगुलर बैच होता है। ठीक है, तो अगर आपका फाउंडेशन ठीक है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कशन जो है हमारा एनबीएचएम का या गेट का, वो आपको हेल्पफुल लगेगा। अगर आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं है, आपका थ्योरी अच्छा नहीं है, देन आई सजेस्ट यू ज्वाइन द रेगुलर बैच। क्लियर हुआ? एनीवे, सो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देखे, जो क्यू मॉडुलो जेड के पास है वो जी के पास नहीं है। इसके पास तीन ऑर्डर का एलिमेंट है जो कि यहाँ नहीं है, हेंस दे आर नॉट आइसोमॉर्फिक। अच्छा, एक यहाँ पे मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप इसको चेक करना। क्या जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5? क्या जी के पास पांच ऑर्डर का एलिमेंट होगा? करने में क्या जाता है, अभी तो हम लोग सोच सकते हैं। G has an element of order 7. Can we think about it? G has an element of order 6. Just think about it. ये तीन क्वेश्चन है मेरे नन्हे मुन्ने से, इसको बना के आप भेजना। अपने लिए करना, ठीक है, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों को खुश नहीं करना है आपको, खुद को खुश रखना है मैथमेटिक्स में। और खुद को खुश कैसे रखोगे? सही दिशा में मैथमेटिक्स करते रहना है। ओके,
वो दिशा मिल रहा है, करते जाइए मेहनत से, खुशी से कीजिए, ठीक है। ओके। तो जहां तक ये क्वेश्चन के आंसर की बात है, लेट मी गिव दिस क्वेश्चन का आंसर। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फॉल्स। This QG is not isomorphic. This. What about this? This is your exercise. Think about it. ये आसान क्वेश्चन है, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट इट, यू विल गेट इट। कैसे इसको करना है, ठीक है। तो होपफुली आप लोग एंजॉय किए होंगे। और जो बच्चे एनबीएचएम क्रैश कोर्स के लिए जुड़ना चाहते हैं, एनबीएचएम प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में आना चाहते हैं, या गेट के एनबीएचएम प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहते हैं, वो यहाँ पे मेल कर सकते हैं, राइट। आपको दिख रहा होगा novelforum05@gmail.com पे। और मिलते हैं, सीखते हैं कुछ नए तरीके से, ठीक है। बस वो सीखने का आपके अंदर भूख होना चाहिए। वो आपके अंदर भूख होना चाहिए, भले आपको नहीं आता हो, इट्स ओके, बट वो भूख होना चाहिए, वो हंगरनेस होना चाहिए। तभी आप कोई चीज मैथमेटिक्स में लंबे समय तक टिक पाओगे। क्योंकि कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी आता है कि यार ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा, या सर इतना आसानी से बना दिए, मेरे से नहीं हो रहा। फ्रस्ट्रेशन आएगा, लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन में भी आप मैथमेटिक्स तभी कर पाओगे जब आपके अंदर भूख रहेगा मैथमेटिक्स को सीखने का, ठीक है। क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय बाय।